हेलो फ्रेंड्स, आर्ट ऑफ ट्रेडिंग माइंडसेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देख लेते हैं मार्केट कहाँ जा सकता है कल। आज है 27 मई और ये एनालिसिस है 28 मई के लिए। अभी 3 दिन इस महीने में बाकी है मार्केट पूरा महीना ओवर होने में। तो 3 दिन का मार्केट सेशन कैसे होता है ये चलिए देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी को एनालाइज कर लेते हैं कि ये कल का प्राइस एक्शन है मार्केट का। मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद 25,000 के आसपास ओपन हुआ था और ओपन होने के बाद ये 120 पॉइंट्स का एक प्राइस अपर साइड के लिए मूवमेंट हुआ। फिर उसके बाद प्राइस करेक्शन हुआ और जो ओपनिंग प्राइस थे बेसिकली वही सपोर्ट बना। सपोर्ट बनने के बाद मार्केट ना बीच में यहाँ पर वॉलेटाइल हो गया 25,000 के आसपास में। ये एक रेंज हमें कल देखने को मिल गया कि ये बहुत एक लंबा ट्रेडिंग जोन बन गया है मार्केट के लिए। ये आगे जो भी ट्रेडिंग सेशन है उनके लिए एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस वर्क करने वाला है। अब आज का मार्केट सेशन कैसा ओपन हुआ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये आज का कैंडल है 15 मिनट्स का। ये कैंडल है 15 मिनट्स का। सबसे पहले मार्केट ओपन हुआ, ये कल का क्लोज था। मार्केट ओपन हुआ और ओपन होने के साथ ही सेकंड कैंडल में आज का लो ब्रेक हो गया। पहले कैंडल का लो ब्रेक हुआ, लो ब्रेक होने के बाद मार्केट नीचे आया। देन मार्केट नीचे आने के बाद फिर से ऊपर गया, 25,000 के आसपास में ही हो रहा है ये। फिर से यहाँ से एक रिवर्स लिया, रिवर्स लेने के बाद नीचे आया। लेकिन रिवर्सल का कारण क्या है कि यहाँ से मार्केट यहाँ तक आया। अगर आप देखेंगे तो ये एग्जैक्टली सपोर्ट जोन है जहाँ से मार्केट ने रिवर्स लिया है। यहाँ से रिवर्स लिया मार्केट और रिवर्स लेने के बाद हल्का सा अप मूवमेंट हुआ 20 पॉइंट्स का। और ये 9 o'clock का कैंडल है, ये एग्जैक्टली 9 o'clock का कैंडल है जहाँ पर एक बड़ी सेलिंग का कैंडल हमें देखने को मिला प्री मार्केट में। तो गिफ्ट निफ्टी, जैसे कि आपको पता है, गिफ्ट निफ्टी अवेलेबल है फॉरनर्स के लिए। एक अच्छी खासी यहाँ पर सेलिंग हमें देखने को मिली और उसके बाद मार्केट जब ओपन हुआ तो बहुत बड़ा हमें डाउन साइड के लिए मोमेंटम देखने को मिला। तो इससे दो चीजों का कंफर्मेशन लेते हैं। एक चीज तो जैसे यहाँ पर कल प्राइस ओपन हुआ था और 50 मूविंग एवरेज है, प्राइस 50 मूविंग एवरेज के ऊपर रहा और यहाँ पर कॉन्स्टेंटली मार्केट 50 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में। तो विच लुक्स लाइक कि हाँ, मार्केट का ट्रेंड ऊपर की तरफ है और पॉजिटिव है। आज मार्केट ओपन हुआ और ओपन होने के बाद 50 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज किया। फिर यहाँ से 20 पॉइंट का ऊपर के लिए मोमेंटम हुआ, फिर उसके बाद नीचे के लिए मोमेंटम हो गया। तो यहाँ पे मार्केट ने दो चीज किए, एक तो सपोर्ट को ब्रेक किया, सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद नीचे आया पहले ही कैंडल में 9 बजे। और दूसरा जो ये ग्रीन कलर का कैंडल है 50 मूविंग एवरेज, इसके नीचे भी क्लोज कर दिया। अगर आप हिस्टोरिकली देखेंगे तो 50 मूविंग एवरेज के ऊपर या नीचे क्लोज होने के बाद एक बड़ा मोमेंट हमें देखने को मिलता है। कहीं भी आप देख लेंगे यहाँ से एक नीचे क्लोज हुआ तो बड़ा मोमेंट देखने को मिला। ये एक साइड वेज रेंज था। और अगर आप देखें तो यहाँ पर भी 50 मूविंग एवरेज के नीचे ओपन हुआ। तो ये है कंडीशन की मार्केट 50 मूविंग एवरेज के नीचे था। और एक ना यहाँ पर बहुत जैसे एवरेजिंग डाउन हुई, डाउन होने के बाद सेलर्स हावी हुए, सेलर्स ने इसको 200 पॉइंट्स का डाउनफॉल यहाँ पर मिला हमें देखने को। और फिर से कॉन्स्टेंटली ये हमारा पिछला सपोर्ट जोन है जो मार्केट ने क्लोज किया था। अगर आप देखेंगे तो सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन वही बनता है जहां से मार्केट टर्न लेता है। ये वो एक ऐसा पॉइंट था जहां से मार्केट ने डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन किया, फॉर्मेशन करने के बाद ऊपर गया। तो एग्जैक्टली ये एक सपोर्ट जोन है, यहाँ से मार्केट कहीं से भी रिवर्स कर सकता था। एक या दो कैंडल चाहिए था, ग्रीन कैंडल, जिसकी जो मार्केट में कंफर्मेशन का रिवर्सल का कंफर्मेशन देता और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ रिवर्स हो गया। तो ये सपोर्ट जोन हुआ। तो अभी हमारे हिसाब से एक ये रेजिस्टेंस जोन हो गया, या सपोर्ट जोन था। कल तक ये क्लियर नहीं था, आज सुबह मार्केट ओपन होने के बाद क्लियर हुआ, एक रेजिस्टेंस जोन मिला और ये सपोर्ट जोन मिला। तो यहाँ से एक ना एक लेवल पे मार्केट का समझ में आ गया कि मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ तो लेट्स सी यहाँ से सपोर्ट ले सकता है, ऊपर की तरफ जा सकता है। ये एक रेजिस्टेंस जोन है जहां से मार्केट ने फिर से रिजेक्शन लिया, यहाँ से फिर से ऊपर की तरफ मार्केट आया टू 25,100 के आसपास से फिर से रिजेक्शन लिया। और जिस स्पीड से यहाँ से अगर आप देखेंगे बाइंग की मोमेंटम थी, दो दो कैंडल में इतना बड़ा रेंज मार्केट ने बनाया था। आते टाइम पे थोड़ा सा स्लो रहा, आते टाइम पे इसने थोड़ा सा वॉलेटिलिटी क्रिएट करी है और साइड वेज रहा, उसके बाद नीचे आया। तो बेसिकली यहाँ ये इस वाला कैंडल से कंफर्मेशन हुआ, नंबर वन। नंबर टू, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो सेलिंग का जो ये है कैंडल्स हैं, ये थोड़े से बड़े हैं। ये जो जो माइनर बहुत सारे छोटे कैंडल्स होते हैं जहाँ पर एफ आई आई या
यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट में बाइंग हुई थी, कल ऊपर गया था मार्केट। और यहाँ पर देखेंगे तो दो कैंडल ग्रीन रेड कलर के अच्छे खासे कैंडल बने हुए, जैसे बड़े टाइम फ्रेम बड़े उसमें देखेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सुबह सुबह सेलिंग की गई थी, ग्रीन कैंडल बने हुए हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर रेड कैंडल ग्रीन कैंडल तीन बने हुए मार्केट ओपन होने से पहले। तो एग्जैक्टली यहाँ से थोड़ा सा सेंटिमेंट क्लियर हो रहा है कि बाहर के लोग पैसा एफआईआई या जो बाहर के इंस्टीट्यूशन है वो क्या कर रहे हैं सुबह सुबह मार्केट में, क्या वो पोजीशंस को सेल कर रहे हैं या बाय कर रहे हैं, एग्जैक्टली थोड़ा सा कंफर्मेशन हमें मिल जाता है। अब आगे इसको देख लेते हैं। मार्केट में प्राइस नीचे आ गया, एक बड़ा मूवमेंट हुआ, फिर से उसके बाद सपोर्ट लिया, प्राइस ऊपर गया और एक बड़ा मूवमेंट हुआ। लेकिन इमीडिएटली अगर आप देखेंगे तो प्राइस फिर से 50 मूविंग एवरेज के नीचे आया और नीचे से सपोर्ट लिया, एक यहाँ पर अच्छा खासा डबल बॉटम का पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ और उसके बाद मार्केट ऊपर गया। ये इसका क्लोज पॉइंट है, 50 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हो गया और ये एक ना रेंज बन गया अभी। अगर ये रेंज कंटिन्यू हो जाता है, अब ये हमारे लिए कल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि ये मार्केट अगर रेंज बाउंड कंटिन्यू होगा, कल का मार्केट ओपन हो, ओपन होने के बाद ये आइदर साइड में जिधर साइड में एक अच्छा सा मूवमेंट दे उस साइड में आगे जा सकता है। तो ये सुबह ही पता चलेगा कि मार्केट आज रात को क्या कर रहा है या कल सुबह 6:15 से लेकर 9 के बीच में क्या कर रहा है, ये हमें क्लियर कंफर्मेशन दे देगा। बट एक चीज क्लियर है कि ये अभी तक के लिए सपोर्ट जोन है 24,750 और ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन है 25,100 के आसपास। ये एक एरिया है जहां पर मार्केट ओपन अगर होगा तो इस रेंज में आसपास में रह सकता है, या अगर यहाँ से अगर गैप अप ओपन हुआ, जो भी कल की ट्रेडिंग होगी गैप अप अगर ओपन होगा तो ऊपर जाने की कोशिश करेगा, गैप डाउन होगा तो मे बी नीचे आने की कोशिश करेगा। लेकिन रेजिस्टेंसेस दोनों तरफ हैं, जहां पर रेजिस्टेंस मार्केट को ब्रेक मतलब थोड़ा सा वीक लगेगा वहां पे ये क्रॉस करने की कोशिश करेगा, ब्रेक करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आप ये देखें ये ना ये एक ऐसा जोन है जहां से मार्केट कॉन्स्टेंटली रेजिस्ट ये सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, वन टाइम ट्वाइस थ्राइस एंड तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है जहां से मार्केट वापस जाने की ऊपर बार बार कोशिश कर रहा है। देखते हैं क्या होता है कल, कल की मार्केट ट्रेडिंग सेशन में हम देखेंगे। अब दूसरा हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में एग्जैक्टली क्या हुआ, बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे तो कल का जो प्राइस था, कल के प्राइस के आसपास में ओपन हुआ एकदम बिल्कुल हमारे लिए एक रेजिस्टेंस जोन था, नीचे ओपन हुआ। नीचे ओपन होने के बाद 50 मूविंग एवरेज को इसने बहुत बहुत फास्ट ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद ये हमारा एक सपोर्ट जोन था, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक सपोर्ट जोन क्रिएट हुआ था। ये ये एक एग्जैक्टली ये पॉइंट था जहां से मार्केट ने कंसोलिडेशन किया था और बहुत बड़ा ये दिया था, मूवमेंट दिया था। तो उसके पहले और उसके बाद यहाँ से मार्केट नीचे आया था और ये यहाँ से बहुत बड़ा ब्रेकआउट था, ये इसलिए सपोर्ट जोन बना आज की मार्केट के लिए। और उसके बाद फिर से मार्केट ऊपर गया, रेजिस्टेंस था, मार्केट ने क्विकली रेजिस्टेंस लिया, 50 मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेने के बाद धीरे धीरे करके नीचे आता रहा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बाइंग बहुत फास्ट की गई है, सेलिंग बहुत धीरे धीरे की गई है। फिर से मार्केट ने डबल बॉटम बनाया, डबल बॉटम बनाने के बाद आसपास में क्लोज कर दिया। तो निफ्टी अगर बैंक निफ्टी में अगर आप देखें तो प्राइस 15 मूविंग एवरेज के पे ही क्लोज हुआ है। और ओवरऑल अगर डे में देखेंगे तो मार्केट अभी भी 50 मूविंग एवरेज के बहुत ऊपर है। और यहाँ से पॉसिबल ये है कि मार्केट एक बार अभी करेक्शन भी कर सकता है, रीजन बीइंग कि अगर आप देखें तो प्राइस 50 मूविंग एवरेज के ऊपर है तो नीचे एक बार जरूर आ रहा है 50 मूविंग एवरेज को टच करने के लिए, नीचे है तो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर ये अगर आप ऐसे देखेंगे तो ऐसे करते हैं। अब मार्केट यहाँ पर है और यहाँ से एक करेक्शन करने की कोशिश करी लेकिन मोमेंटम था, सो मे बी दूसरा करेक्शन ये अभी थोड़ा सा करने की कोशिश कर सकता है। दूसरा निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक यहाँ पर अगर देखेंगे तो एम पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है, जो यहाँ पर भी देखने को हमें मिला है जब मार्केट बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए कहीं पे हॉल्ट कर लेता है और एम पैटर्न बनाने की कोशिश करता है तो मे बी मार्केट बहुत फास्ट नीचे भी आ सकता है। तो यहाँ पर मे बी सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, लेकिन अभी कह नहीं सकते मार्केट है। लेकिन एक चीज अगर आप देखेंगे तो जो प्रीवियस हाइस हैं ये हाइस ब्रेक नहीं हो रहा है। अगर आप इसमें देखें ध्यान से, तो मैं आपको इसको आवरली कैंडल में लगाता हूँ, एक ट्रेंड लाइन दिखाता हूँ। ये एक ऐसा ट्रेंड लाइन है जहां से मार्केट ना कॉन्स्टेंटली, ये देखिए यहाँ पर ये हाई जो टॉप हाई बना था ये अभी ब्रेक नहीं हुआ है। देन यहाँ से
ये भी मोमेंट ब्रेक नहीं कर पाया। दिस मोमेंट ऑल्सो कुड नॉट ब्रेक दिस हाइस। देन उसके बाद यहाँ पर एक ब्रेक हुआ था। ब्रेक होने के बाद प्राइस नीचे क्लोज हुआ अगले ही आवर में। और फिर उसके बाद अब ये हाई जो है ना, ये आज का कैंडल ब्रेक नहीं कर पाया। अब यहाँ पर देखना ये है कि मार्केट कहाँ पे एग्जैक्टली अभी सस्टेन कर रहा है, जाने की कोशिश कर रहा है। अभी यहाँ पर पोल एंड फ्लैग का भी हमें एक कंफर्मेशन है कि मे बी मार्केट अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो किधर निकालने की कोशिश कर रहा है। मे बी 50 मूविंग एवरेज है। 50 मूविंग एवरेज अगर सीधा रहा, ट्रेंडिंग रहा जैसा कि ट्रेंडिंग अभी दिख रहा है, तो मार्केट अपने आप को ऊपर निकालने की कोशिश करेगा। लेकिन मे बी वेट करके करेगा, इसलिए कि ये 50 मूविंग एवरेज जब वेट करके करेगा तो यहाँ पर जितनी टॉपिंग होगी, जितने भी बायर्स ऐड होंगे, तो ये 50 मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ मूव होगा। बिकॉज 50 अगर डे कैंडल है तो 50 डेज का मूविंग एवरेज के हिसाब से 53 का प्राइस होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल प्राइस अभी 55,000 है। अगर इसको और भी इम्प्रूव होना है तो और भी इसमें टॉपिंग होनी चाहिए, बाइंग होनी चाहिए, देन उसके बाद इम्प्रूव होगा, उसके बाद मार्केट मूव करेगा। रीजन बीइंग कि जैसे अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मार्केट एक प्राइस यहाँ से 50 मूविंग एवरेज से दो था, आया यहाँ पर वेट किया, बहुत सारा टाइम वेट करवाया। वेट करवाने के बाद मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर से यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ से कॉन्स्टेंटली फिर से नीचे आया। तो जब यहाँ पर एक बार आएगा, यहाँ पर प्राइस एक्शन यहाँ पर आसपास में आएगा, तो यहाँ से एक ना लंबा ये ब्रेक करने का एक लंबा टारगेट हमें देने की कोशिश करेगा, बट टाइम लगेगा। मार्केट यहाँ से गया, यहाँ पर आया, फिर उसके बाद यहीं पर ट्रेड किया, और लेकिन जब यहाँ से निकला 50 मूविंग एवरेज से रिजेक्शन लेके एक बड़ा ट्रेंड दिया, फिर आया 50 मूविंग एवरेज के पास। इससे सिमिलरली दिस मार्केट हैज टू कम बैक टिल हेयर, और उसके बाद आगे एक मोमेंटम करे। सो अह, देख लेते हैं कि कल का मार्केट कैसा होने वाला है। मैं भी 2 दिन से ट्रेड नहीं कर पा रहा था बिकॉज ऑफ सम रीजन। अब देखते हैं कि कल मार्केट में अगर रहेंगे तो फिर ट्रेड करने की कोशिश करूंगा। जो भी होगा मैं वो ट्रेड लाइव रिकॉर्ड करके आपको शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो आके आज के मार्केट एनालिसिस में इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दिस इज माई रिक्वेस्ट। थैंक यू सो मच।